नागपुर में कल देर शाम हुई हिंसा का सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। लाठी डंडों के साथ गाड़ियों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं उपद्रवी। फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान है जारी। नागपुर में पथराव और आगजनी के बाद हालात काबू में तो हैं, लेकिन तनावपूर्ण भी है। कई इलाकों में कर्फ्यू है। शहर में धारा 163 लागू है। कल महाल इलाके में हुआ था औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन। नागपुर में हुई आगजनी से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार 500 से अधिक लोगों की भीड़ ने पथराव कर दिया। लोगों की कार में आग लगा दी। घर के अंदर भी फेंके गए पत्थर। नागपुर में कल औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ था और शाम को दूसरे पक्ष ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने दोनों गुटों को हटाया तो पुलिस बल पर हुआ पथराव। नागपुर के चिटनीस पार्क के आसपास के इलाकों में जमकर हिंसा हुई। महाल इलाके में पथराव और आगजनी हुई। शाम 8 बजे के बाद बिगड़ गए थे हालात। एक पक्ष ने किया पुलिस पर पथराव। नागपुर के हंसापुरी इलाके में एक शख्स का दावा है कि मास्क पहनकर आई थी उपद्रवियों की भारी भीड़। एक जगह पर ही करीब 10 वाहनों को आग लगा दी। दुकानों के साथ साथ गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की। नागपुर में हलदारपुरा इलाके में और आसपास के इलाकों में बवाल हो गया। रिहायशी इलाकों में घुसकर आगजनी और पथराव। स्थानीय लोगों का दावा है कि मौके पर मिले दूसरे इलाके के लोगों के आईडी कार्ड्स को पुलिस को सौंप दिया गया। नागपुर में रात भर चला पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो वहीं करीब 40 आरोपी अब तक किए गए हैं गिरफ्तार। मोबाइल के वीडियोज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। नागपुर हिंसा में डीसीपी निकेतन कदम गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया। पथराव और आगजनी में डीसीपी समेत करीब 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 4 से 5 आम लोगों के भी घायल होने की है खबर। नागपुर में हुए बवाल में 2 जेसीबी सहित 20 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी। अफवाहों के बाद हिंसा फैलने की जानकारी। तो वहीं सीएम फडणवीस और गडकरी सहित कई बड़े नेताओं ने शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की है। केंद्रीय मंत्री और नागपुर में सांसद नितिन गडकरी ने कहा है कि कुछ अफवाहों के कारण नागपुर की धार्मिक तनाव की स्थितियां यहां पर देखने को मिली कई इलाकों में। तो वही बनाए रखी शांति सद्भाव की परंपरा है। आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील। कहा पुलिस पर पथराव गलत है। पुलिस को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। नागपुर हिंसा पर डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। एबीपी न्यूज को फोन इंटरव्यू में कहा सब प्लानिंग के साथ हुआ। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। औरंगजेब समर्थक हमारे दुश्मन। नागपुर हिंसा पर बीजेपी विधायक प्रवीण दटके का आरोप। प्लानिंग के तहत बाहर से आए लोगों ने यह हिंसा की है। किसी भी हालत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कहा है कि जांच से घटना की असली वजह सामने आएगी। अफवाहों पर आप भरोसा ना करें। नागपुर हिंसा पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। पवन खेड़ा ने कहा 300 साल के इतिहास में पहली बार नागपुर में ऐसे दंगे हुए हैं। बनाए रखें राज्य में भाईचारे का इतिहास। कांग्रेस नेता अतुल लोंढे ने कहा है कि नागपुर में हमेशा रहा है भाईचारा, लेकिन सियासी लक्ष्य हासिल करने के लिए भंग करने की इसको कोशिश की गई है। ऐसे नाकाम करने के लिए बनाए रखें शांति सद्भाव और भाईचारा। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि राज्य में कभी भी इतनी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। सीएम और गृहमंत्री की गृह नगर में ये सब हो रहा है। शिवसेना उद्धव गुट का तीखा हमला। कहा नागपुर से आते हैं फडणवीस गडकरी। जनता ने आपको कानून व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए चुना है, लेकिन रंगलराज की तरफ आगे बढ़ रहा है प्रदेश। नागपुर की घटना के लिए शिवसेना उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया। कहा है कि पिछले 1 महीने से हिंदू मुस्लिम करने और माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने की शांति की अपील। कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट आज खुश होगी क्योंकि उनकी बोई जा रही नफरत की फसल तो अब पककर तैयार हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने नागपुर में हुई हिंसा को लेकर दुख व्यक्त किया है। कहा है साथ ही आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार के संरक्षण में ये सब घटनाएं हो रही हैं। ये लोग नफरत को आग देने का कार्य कर रहे हैं। आज छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे भोसले महाराज की जयंती है। औरंगजेब की कब्र से 4 किलोमीटर दूर हिंदू संगठनों का कार्यक्रम होगा। कई नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में प्रदर्शन। बजरंग दल, विश्व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। नांदेड़, ठाणे, मुंबई से सटे हुए अंबरनाथ तहसील में भी प्रोटेस्ट होगा।
औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस का बयान, सरकार सुरक्षा के लिए बाध्य है लेकिन उनके महिमा मंडन की इजाजत नहीं है। शिवसेना उद्धव गुट का फडणवीस पर पलटवार, औरंगजेब का महिमा मंडन कोई कर नहीं रहा है, बीजेपी कब्र हटाने पर फैसला ले, कहा कि बीजेपी अपने लोगों के जरिए देश को गुमराह कर रही है। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा, देश से उखाड़कर फेंक देनी चाहिए औरंगजेब की कब्र, विपक्षी पार्टियां कब्र बचाने का कार्य कर रही हैं। तेलंगाना से बीजेपी विधायक पी राजा ने मांग की है, औरंगजेब की कब्र पर एक भी रुपए खर्च ना हो, इसको लेकर सीएम फडणवीस लिखे पीएम मोदी को चिट्ठी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं रायसीना डायलॉग की। आज डायलॉग को कौन करेगा संबोधित और तुलसी गबार्ड ने किन किन बड़े नेताओं से की है मुलाकात, भारत को लेकर डायलॉग में शामिल देशों के प्रतिनिधियों ने आखिर क्या कुछ कहा है, पूरा अपडेट आपको बताते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली में रायसीना डायलॉग जारी है और आज अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड करेंगी संबोधित। 10वें संस्करण में 125 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की पीएम मोदी से मुलाकात हुई, भेंट की तुलसी की माला, पीएम मोदी ने महाकुंभ से लाया गया गंगा जल भी उन्हें भेंट किया। तुलसी गबार्ड और पीएम के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। पीएम ने कहा है कि दोनों देश आतंकवाद से निपटने और समुद्री साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मिली अमेरिकी खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड। विदेश मंत्री ने कहा, समकालीन वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर हुई है चर्चा। रायसीना डायलॉग में बोले न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन, 200 साल से साथ रहते हैं न्यूजीलैंड और भारत के लोग, जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के भारत के दौरे का आज तीसरा दिन है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम का पद संभालने के बाद लक्सन का यह पहला दौरा है। भारत आए पीएम मोदी के साथ दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे पीएम लक्सन, गुरुद्वारा साहिब में उन्होंने मत्था टेका। मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है, भारत के बिना नहीं समृद्ध हो सकता है मालदीव। चीन मालदीव्स का मुक्त व्यापार समझौता बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। मंगोलिया और भारत के राजनयिक रिश्ते के 70 साल, भारत में मंगोलिया के राजदूत ने कहा, भविष्य में भारत के साथ अच्छे और मजबूत आर्थिक सहयोग की उम्मीद है। रूस की परमाणु हमले की धमकी, पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिका के संदेश पर नहीं माने हैं पुतिन। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने रोकने में निभाई अहम भूमिका। बिहार में जनता के रक्षकों पर हमलों को लेकर आखिर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। विपक्ष लगातार बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए कहां पर हुए पुलिस पर हमले, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। बिहार के मुंगेर में बंधक आरोपी को छुड़ाने के लिए गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, एक की हालत गंभीर है। मोबाइल चुराने के आरोप में लोगों ने बंधक बनाया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव, बाइक सवार 2 बदमाशों ने पूरे बाजार में घूम कर फायरिंग की। गोली लगने से एक शख्स की गंभीर हालत बनी हुई है। बिहार के किशनगंज में एसएसबी जवानों को बंधक बनाकर मारपीट की गई, 4 जवान घायल। स्थानीय पुलिस ने किसी तरह बड़ी मुश्किल जवानों को छुड़वाया। बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज कुमार का बयान, होली के दौरान पुलिस पर हमले की 10 घटनाएं सामने आई। अररिया मुंगेर में हमले की बड़ी घटनाएं हुई। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा, सेल्फ डिफेंस में पुलिस को हमेशा गोली मारने की छूट रहती है, फायरिंग पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत रहती है। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ समीक्षा की गई। नीतीश ने कहा, कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिहार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में आज फिर हंगामे के आसार हैं। सीएम नीतीश से विपक्ष मांग रहा है जवाब, विधानसभा परिसर में भी प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता नीरज बबलू का दावा, आपराधिक घटनाएं विपक्ष की साजिश है, सरकार को बदनाम करने के लिए अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार की कानून व्यवस्था पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कहा है कि पुलिस सरकार का अहम हिस्सा है, ये पुलिस पर नहीं बल्कि सीएम पर सीधा हमला है। बिहार की कानून व्यवस्था पर राबड़ी देवी ने उठाए सवाल, तो एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, अपने कार्यकाल के बारे में राबड़ी देवी जानकारी लें।
बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। सीएम नीतीश और सत्ता पक्ष से अगर सवाल पूछो तो लालू जी को बताते हैं जिम्मेदार। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का राबड़ी देवी पर वार, कहा कि आरजेडी के राज में होली के दिन होती थी करीब 300 हमले और हत्याएं, अब स्थिति में काफी सुधार है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर निशाना, कहा कथनी और करनी में तालमेल बिठाएं, फिर अपराध और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाएं। और आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ की इफ्तार पार्टी में शिरकत की। एसपी नेता फखरुल हसन चांद ने इफ्तार रखा था। कई धर्म के गुरु भी इसमें शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल हुई पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सवाल उठाने वालों से कहा है कि इफ्तार के साथ दुर्गा पूजा में भी वो शामिल होती हैं, सभी धर्मों के आयोजनों में लेती हैं हिस्सा। ममता बनर्जी की इफ्तार पार्टी में शामिल होने को विधायक एन सिद्दीकी ने करार दिया राजनीति। आईएसएफ विधायक ने कहा कि 24 घंटे राजनीति करने वाले हमेशा जाएंगे मंदिर मस्जिद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बुलाई है बैठक। पार्टी के महासचिवों और प्रभारियों की मीटिंग होनी। ऐसे में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। हरियाणा में महिलाओं को मिलेगी 2100 रुपए की आर्थिक सहायता। लाडू लक्ष्मी योजना शुरू करेगी हरियाणा सरकार। 2025-26 में 5000 करोड़ के फंड का प्रावधान है। भाषा विवाद के बीच आंध्र प्रदेश की सीएम नायडू का बयान आया सामने। आजीविका के लिए मातृभाषा को भूले बिना अधिक से अधिक भाषा सीखना जरूरी है। हिंदी राष्ट्रीय भाषा है तो वहीं अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, उसको सीखना चाहिए। लुधियाना की कैंप में लोगों से मिले केजरीवाल और सीएम मान, लोगों की समस्याएं भी सुनी। कहा कि पंजाब से गैंगस्टर और नशे का करेंगे पूर्ण सफाया। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर मंथन जारी है। चुनाव आयोग ने आज बैठक बुलाई है। केंद्र के कई अधिकारी और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भी इसमें शामिल होंगे। मणिपुर के चुराचांदपुर में जनजातीय नेता पर हमले के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हमारा और जोमी समुदायों के बीच झड़प के बाद तनाव की स्थितियां हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को लेकर पुलिस है हाई अलर्ट पर। श्री गंगानगर में भारत और पाक सीमा पर पाकिस्तानी महिला अरेस्ट की गई। बीएसएफ ने हमरा नाम की महिला को अरेस्ट किया है। महिला के पास मिला मोबाइल। एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गई थी महिला। पूछताछ में दावा किया कि पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित की गई। गुजरात के द्वारका में 5 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार की गई। महिलाओं के पास नहीं मिली कोई वैध दस्तावेज। एजेंट्स के माध्यम से भारत में अवैध रूप से एंट्री की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 19 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 29 लाख के 10 इनामी शामिल हैं। सभी को दी गई है 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला। दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में दाखिल करेगी कंप्लायंस रिपोर्ट। पिछली सुनवाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है अहम सुनवाई। सांसद राशिद की कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग की गई है। संभल में मस्जिद के पास कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 10 जनवरी को कोर्ट ने कुएं पर पूजा पर रोक लगाते हुए यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया था। दिल्ली की जामा मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने की हो रही है मांग। मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से जुड़े एक अहम मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट को विचार करना है कि क्या हाईकोर्ट के जज लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं। कहां बदमाशों ने फैलाई है दहशत। सिगरेट पीना कहां पड़ा महंगा। 9 सेकंड न्यूज में अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपके सामने। बिहार के सीवान में पुलिसकर्मी पर घर में घुसकर रेप का है आरोप। विवाहिता से रेप करने वाला आरोपी पुलिसकर्मी गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने धमकाने का भी आरोप लगाया। दिल्ली के द्वारका इलाके में बदमाशों से पुलिस की हो गई मुठभेड़। काला जठेड़ी गैंग के 2 शूटर पुलिस की गोली से घायल हो गए। पुलिस से बचकर भाग रहे थे ये बदमाश। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बाजार में की कई राउंड फायरिंग। भागने के दौरान एक युवक को गोली मारी।
बिहार के सासाराम में एक्शन में दिखे एसपी रोशन कुमार, हाथ में पिस्टल लेकर घटना स्थल पर पहुंच गए। दो पक्षों के बीच हुई मारपीट को लेकर मौके पर पहुंची थी पुलिस। जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहा है विवाद। मामले को लेकर एक मकान में हो रही थी दोनों पक्षों की बातचीत। इसी दौरान किसी बात को लेकर मारपीट हो गई। बिहार के हवेली खड़गपुर में पुलिस टीम पर हमला हो गया। पत्थरबाजी में 3 पुलिस जवान घायल हो गए। बंधक बनाए गए युवक को छुड़ाने के लिए मौके पर पहुंची थी पुलिस। ग्रामीणों ने किया पुलिस टीम पर हमला। बिहार के मुंगेर में एएसआई की हत्या के मामले में हो रही है कार्रवाई। थाना अध्यक्ष चंदन कुमार, सिपाही दीपक, ड्राइवर परमानंद और ओडी इंचार्ज निलंबित किए गए। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर बोले एजीपी कुंदन कृष्णन। कहा है कि अगर अपराधी पुलिस को हथियार दिखाएंगे तो पुलिस को फायरिंग करने की पूरी छूट है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में युवक की हत्या, चाकू मारकर लड़के की जान ले ली। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। बिहार के रोहतास में जमीन विवाद में फायरिंग हो गई। सासाराम नगर थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जयपुर में रेलवे स्टेशन से अगवा किया गया बच्चा बरामद हो गया है। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाते नजर आई थी एक महिला। जीआरपी ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया है। अहमदाबाद के पार्ली इलाके में गुजरात एटीएस और डीआरआई की रेड। स्टॉक ब्रोकर के बंद पड़े हुए फ्लैट में मिला है 90 से 100 किलो सोना। बरामद सोने की कीमत तकरीबन 83 करोड़ रुपए है। मुजफ्फरनगर में 60 साल के बुजुर्ग पर गांव के ही एक लड़की से छेड़खानी का है आरोप। पंचायत के फरमान पर बुजुर्ग को जूते मारे गए। वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस कर रही मामले की जांच। यूपी के हाथरस में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न का आरोप। कई छात्राओं से आरोप लगा है परीक्षा में पास कराने नौकरी का लालच देने पर यौन शोषण किया। एफआईआर दर्ज की गई। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों में क्या है हलचल, आपको दिखा देते हैं फटाफट। संभल में इस साल नहीं होगा नेचा मेले का आयोजन। लुटेरों के नाम पर मेले की इजाजत नहीं। मेले के आयोजन पर एक पक्ष के लोगों ने जताई थी आपत्ति। यूपी के मुरादनगर में तंदूर पर रोटी बनाते समय थूकने का एक बार फिर से वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादनगर के मुख्य मार्ग पर स्थित होटल का यह वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर पर कार्रवाई। पुलिस ने बाइक से मॉडिफाइड साइलेंसर्स निकलवाकर बुलडोजर चलाया। बाइक मालिकों को दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। लुधियाना में धार्मिक स्थल को लेकर हुए विवाद में पुलिस की पहल। दोनों पक्षों के लोगों को बुलाकर गले मिलवाया गया। दूर करवाए गए आपसी मतभेद। शांति सद्भाव का संदेश दिया गया। प्रयागराज में बिजली की हाई टेंशन लाइन पर चढ़ी महिला। पारिवारिक विवाद के चलते नाराज थी महिला को नीचे उतारने में छूटे पुलिस वालों के पसीने। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य जारी। रास्ते पर जगह जगह मोटी बर्फ जमी हुई है। 50 मजदूरों को बर्फ हटाने का कार्य दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते में 2 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। ओडिशा और नॉर्थ तेलंगाना में हीट वेव की चेतावनी की गई है जारी। तो वहीं पहाड़ों में एक बार फिर बदल सकता है मौसम। 19 और 20 मार्च को कई स्थानों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जताई है मौसम बदलने की संभावना।